गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हो रही थी जिसमें हमने साइकस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और साइकस की इंटरनल मॉर्फोलॉजी किस तरीके की होती है उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। जो हमारा कल की क्लास हुई थी उसमें हमने साइकस के रैचिस पार्ट और उसके लीफलेट पार्ट पर बात कर ली थी कि इस किस तरीके के स्पेशल फीचर्स इसके रैचिस में और इसके लीफलेट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन साइकस। साइकस में किस तरीके की रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, यह जनन की विधि जो है वो साइकस में कौन कौन सी टाइप की आपको देखने को मिलेगी। जनरली अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में हम 3 मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं: वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पर साइकस के केस में जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। इट मीन्स केवल 2 तरीके के रिप्रोडक्शन पाए जाएंगे, एक तो वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो एक सिंगल मेथड यानी बाय एडवेंटिशियस बर्ड्स। यहाँ पे मैंने रूट्स मेंशन किया हुआ था, ये रूट्स नहीं है, ये बर्ड्स है। तो ये बाय एडवेंटिशियस बर्ड्स और हम ये कह सकते हैं कि ये बाय बल्बिल्स के थ्रू होता है, यानी कुछ अपस्थानिक पत्र कलिकाओं का निर्माण होता है और उनके थ्रू रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। यहाँ पर हम इस डायग्राम से इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। दिस पार्ट इज़ अ रूट पार्ट, यानी जहाँ पर जो बेस पार्ट होता है जहाँ से प्लांट का ओरिजिन हो रहा आता है, वहाँ पर कुछ लीव्स के बीच में ये जो हैं ये 2 तरीके की लीव्स साइकस के केस में प्रेजेंट होती है। एक तो होती है स्केली लीव्स या स्केल लीव्स जो कि ब्राउन कलर की होती है और प्रोटेक्शन का काम करती है, स्टेम को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। दूसरा हमारी फोलिएज लीफ है जिसे हम नॉर्मल टाइप ऑफ लीव्स कहते हैं। ये जो फोलिएज लीव्स हैं ये ग्रीन कलर की होती है और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करती हैं और प्लांट में फूड का फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पर स्केली लीव्स और फोलिएज लीव्स जो प्रेजेंट है इनके ये बेस पार्ट, ये जो बेस है इस बेस पार्ट से जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है कॉर्टेक्स रीजन की, यहाँ पर जो बेस पार्ट है स्टेम का ये कॉर्टेक्स रीजन है। सेंट्रल पार्ट, जो सेंट्रल पार्ट है कॉर्टेक्स का, उस कॉर्टेक्स रीजन की पैरेन्काइमेटस सेल्स से इस तरीके की बड, एडवेंटिशियस बड या बल्बिल्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्केली लीव्स हैं इनके सेंटर पार्ट से या एक्सिस से, बीच वाले भाग से कुछ बड्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और जो आगे चल कर के बल्बिल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर फॉलिएज लीफ और स्केली लीव्स के बेस पार्ट, ये हमारा लीफ बेस है। इस लीफ बेस के कॉर्टेक्स रीजन की पैरेन्काइमेटस सेल्स, कॉर्टेक्स रीजन की पैरेन्काइमेटस सेल्स से किसका डेवलपमेंट होता है? बल्बिल्स का डेवलपमेंट होता है या एडवेंटिशियस बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस के थ्रू साइकस में जो वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इट मीन्स गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, स्पोर्स, प्लांट्स जो है स्पोर्स उनका फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ हम साइकस के केस में देखते हैं इट्स अ स्पोर बियरिंग प्लांट, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और जो फेजेस हैं 2 अलग अलग फेजेस के थ्रू ये पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। इसमें स्पोरोफिटिक फेज भी आती है और गैमेटोफिटिक फेज भी आती है। तो जो हमारी स्पोरोफिटिक फेज है वहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन होगा, देन गैमेटोफिटिक फेज स्टार्ट होती है। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो बाय स्पोर्स होती है। अब यहाँ पर अगर हम साइकस के प्लांट की बात करें तो साइकस का प्लांट जो है वो हेटेरोथैलिक टाइप का होता है। हेटेरोथैलिक टाइप का मतलब इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स के 2 अलग अलग गैमेटोफिटिक फेज जो है, मेल गैमेट्स की मेल गैमेटोफिटिक फेज और फीमेल गैमेटोफिटिक फेज, ये 2 अलग अलग फेजेस चलती हैं और अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरीके के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक ही तरीके के स्पोर्स नहीं बनते हैं, 2 अलग अलग तरीके के स्पोर्स बनते हैं।
इज अ डायोशियस प्लांट। डायोशियस प्लांट का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट प्लांट जो होगा वो मेल प्लांट होगा और एक कंप्लीट प्लांट जो होता है वो फीमेल प्लांट होता है। एक ही प्लांट पर दोनों मेल और फीमेल कोन्स या स्ट्रोबिल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, ना ही स्पोरेंजिया एक ही प्लांट पर होगी। एक प्लांट कंप्लीट मेल प्लांट होता है और एक प्लांट कंप्लीट जो है वो फीमेल प्लांट होता है। इट मीन्स मेल प्लांट से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा और उसका डिस्पर्जल जो होगा वो डिस्पर्जल होने के बाद में वो माइक्रोस्पोर्स जो थे वो कहाँ पहुँच जाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट के पास में पहुँच जाएंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो तरीके के स्पोरोफिल्स होते हैं। स्पोरोफिल्स का मतलब क्या होता है कि कुछ स्पेशल टाइप की रिप्रोडक्टिव लीव्स होती हैं जिन पे आगे चलकर इन फ्यूचर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। तो दो तरीके की जो स्पोरोफिल्स है वो है एक माइक्रोस्पोरोफिल्स और दूसरी मेगा स्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स जो होगा उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया यानी लघु बीजाणुधानी का निर्माण होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, लघु बीजाणु बनेंगे और ये लघु बीजाणु आगे चल करके किसका डेवलपमेंट करेंगे, मेल गैमेट्स का या मेल गैमेटोफाइटिक फेज का। इसी तरीके से मेगा स्पोरोफिल्स जो हैं उन पर क्या बनेंगी, मेगा स्पोरेंजिया, और ये मेगा स्पोरेंजिया आगे चल करके मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, दीर्घ बीजाणु धानी या दीर्घ बीजाणु का निर्माण करती है। और ये दीर्घ बीजाणु या मेगा स्पोर्स जो है वो आगे चल करके फीमेल गैमेटोफिटिक फेज को स्टार्ट करते हैं या फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइक्रोस्पोरोफिल्स पर माइक्रोस्पोरेंजिया के डेवलपमेंट की बात करेंगे। जो माइक्रोस्पोरेंजिया साइकस के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसका डेवलपमेंट मेल स्ट्रोबिलस पार्ट में होता है। मतलब जो मेल कोन है उस मेल कोन का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, हम वहाँ से इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मेल स्ट्रोबिलस जो है साइकस का प्लांट, पूरे प्लांट किंगडम का इसका जो मेल कोन है वो कंप्लीट प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा मेल कोन होता है, जिसकी हाइट होती है 40 से 80 सेंटीमीटर तक। इसके साथ ही साइकस के अंदर जो एक प्लांट है जो मेन है साइकस रेवोल्यूटा, जिसकी स्पीशीज़ इंडियन स्पीशीज़ भी हमने इसका नाम डिस्कस किया था। तो उसमें साइकस रेवोल्यूटा के जो मेल प्लांट है वो बहुत ही रेयर मिलते हैं, यहाँ पर नहीं मिलते, इंडिया के अंदर तो नहीं मिलते हैं, साउथ जो इंडिया एरिया है वहाँ पर वो आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो मेल स्ट्रोबिलस पार्ट है, इस मेल स्ट्रोबिलस का डेवलपमेंट हमेशा कहाँ होता है, ये स्टेम पार्ट है, इस स्टेम पार्ट के एपेक्स रीजन पर, या हम ये कह सकते हैं कि इसके मेन एक्सिस पर, ये इसका मेन एक्सिस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष पर इस मेल स्ट्रोबिलस का डेवलपमेंट होता है। मेल स्ट्रोबिलस का जब डेवलपमेंट होता है तो वो लीव्स के बीच में, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये चारों तरफ से फॉलिएज लीफ जो हैं ये प्रेजेंट होती है और इन फॉलिएज लीफ के बीच में बीचों बीच यहाँ मेल कोन का या मेल स्ट्रोबिलस का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर जब मेल स्ट्रोबिलस का डेवलपमेंट होने वाला होता है उस टाइम पर ये स्टेम रीजन है, इस स्टेम के जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल मेरिस्टेम, उनमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यू डिवीजन करके इस तरीके के मेल स्ट्रोबिलस का डेवलपमेंट करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्टेम के एपेक्स रीजन या शूट एपिकल मेरिस्टेम से इस मेल स्ट्रोबिलस का डेवलपमेंट होता है। तो ये मेन एक्सिस पर प्रेजेंट है, बीच में लीव्स के बीच में, और ये लीव्स कौन सी हैं, ये हमारी फॉलिएज टाइप ऑफ लीव्स है। तो जब हम स्टार्टिंग में देखेंगे तो जो मेल कोन होगा इस तरीके से फॉलिएज लीव्स होगी, उनके बीचों बीच सेंट्रल पोजीशन पर आपको मेल स्ट्रोबिलस का डेवलपमेंट दिखेगा। यहाँ पर मेन पार्ट में इसका डेवलपमेंट होता है। जनरली जो स्ट्रोबिलस होता है उसमें स्टॉक प्रेजेंट होती है, उसमें जो है वृंत पाया जाता है। जैसे ही ये स्ट्रोबिलस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, मेल स्ट्रोबिलस का डेवलपमेंट हो जाता है, उस टाइम पर इसकी पोजीशन
आफ्टर डेवलपमेंट इसकी पोजीशन जो है वो लैटरल हो जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो शूट एपिकल मेरिस्टेम पार्ट है वहाँ पर कौन का डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट वहाँ पर होने के बाद में ये लैटरली पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है। लैटरल पोजीशन पर जब शिफ्ट होगा तो इस तरीके की ग्रोथ को हम कहते हैं सिम्पोडियल ग्रोथ। सिम्पोडियल ग्रोथ इट मीन्स जो मेन एक्सिस पर बीचों बीच सेंटर में जो मेल स्ट्रोबुलस था, जब उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो ये लैटरल पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है और लैटरली इस तरीके से अरेंज्ड कोन को हम जो ग्रोथ होगी उसे हम कहेंगे सिम्पोडियल ग्रोथ। जब हम ये मेल स्ट्रोबुलस का एलएस सेक्शन कट करते हैं तो एलएस सेक्शन में हमें ये स्पेशल स्ट्रक्चर जो है दिखाई देती है। ये पार्ट जो है ये ब्रैक्ट्स हैं, सहपत्र हैं, जो कि इस मेल स्ट्रोबुलस के जो यहाँ पर मेन स्टॉक पार्ट है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी स्टॉक है, वृंत है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मेल कोन होता है वो स्टॉक्ड होता है, वो वृंती पाया जाता है। ये पार्ट सहपत्र हैं, ब्रैक्ट्स हैं। ये सेंटर पार्ट जो है इसको हम कहेंगे कोन एक्सिस, क्योंकि ये मुख्य अक्ष का या मुख्य कोन का जो है निर्माण करता है। तो बीच वाला पार्ट है इसे हम कहेंगे कोन एक्सिस और इस कोन एक्सिस पर इस तरीके के आपको स्पाइनी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये सारी स्पाइनी स्ट्रक्चर जो है ये हमारी क्या है, माइक्रो स्पोरोफिल्स। माइक्रो स्पोरोफिल्स, तो ये माइक्रो स्पोरोफिल्स पर ही ये आपको इस तरीके से स्पोरेंजिया लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है ये सारी हमारी क्या होंगी, माइक्रो स्पोरेंजिया। तो ये हमने क्या किया है, एलएस सेक्शन कट किया है कोन रीजन का। जो स्ट्रोबुलस है मेल स्ट्रोबुलस, उसका जब हम एलएस सेक्शन कट करते हैं तो उसमें हमें ये अरेंजमेंट माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरोफिल्स का दिखेगा। इसके बाद अगर हम इस एक सिंगल पार्ट को निकाल करके देखें, जैसे आपने पाइनएप्पल देखा है तो उस पाइनएप्पल के अंदर से अगर हम एक पीस निकाल करके देखें तो वहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर ये वाला पार्ट जो एक अपेंडेजिस की तरह प्रेजेंट है, ये अपेंडेजिस की तरह प्रेजेंट पार्ट को हम कहेंगे एपोफाइसिस। और इस एपोफाइसिस रीजन पर ही तो ये कंप्लीट पार्ट जो हो गया, ये किसका पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये है हमारा माइक्रोस्पोरोफिल्स। क्योंकि हमने यहाँ से ये पार्ट ही तो लिया है, ये पार्ट हमने लिया है, तो इसको अगर हम इस तरीके से निकाल करके देखें तो ये रीजन जो बाहर की तरफ है ये नॉन फर्टाइल होता है और यानी स्टेराइल पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं एपोफाइसिस रीजन। और ये कंप्लीट जो है ये हमारे माइक्रोस्पोरोफिल्स है। इस माइक्रोस्पोरोफिल्स पर इस फॉर्म में, मतलब इस तरीके से बंच में अ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, ये सोराई की फॉर्म में इस तरीके से स्पोरेंजिया अरेंज्ड होती है। तो ये हमारी क्या है, सोराई है, ये सोराई है और ये इस तरीके से माइक्रोफिल्स पर अरेंज रहेगी, यहाँ पर कम्प्लीटली अरेंज रहेगी। लेकिन इस रीजन पर कोई भी स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है, इसीलिए स्टेराइल पार्ट होता है और इसे हम एपोफाइसिस कहते हैं। ये जो सोराई है, इस सोराई की स्पेशलिटी क्या है कि इस सोराई के अंदर यहाँ पर एक लाइन बनी होती है और इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। लाइन ऑफ डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस का मतलब है कि जब स्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरोफिल्स है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, और जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया ओपन होगी तो इस स्लिट से, इस दरार से यहाँ से माइक्रोस्पोरेंजिया की ओपनिंग होगी, ये फट जाएगी और खुल करके सारे स्पोर्स को बाहर रिलीज कर देगी। जब हम एक सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पर अगर हम इस पार्ट के स्ट्रक्चर को देखा तो यहाँ पर ये हमें इस तरीके से दिखाई देगा, जिस पर हैंगिंग पोजीशन में मोर देन 4 स्पोरेंजिया जो है माइक्रोस्पोरेंजिया, ये क्या है, ये सारी माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। और ये मोर देन 4 जो है माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये आपको इस तरीके से हैंगिंग पोजीशन पर दिखेंगे और इसमें बहुत सारे जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो आपको दिखाई देंगे।
इसके साथ ये यहाँ पर जो ये स्पेशल अपेंडेजेस आपको दिख रहा है, इसमें ये राउंडेड स्ट्रक्चर जो है ये म्यूसिलेजिनस डक्ट है, और ये म्यूसिलेजिनस डक्ट जो है ये माइक्रोस्पोरेंजिया को ड्राई होने से बचाता है। और ये वाला जो अपेंडेजेस है ये किसका अपेंडेजेस है, ये इस माइक्रोस्पोरोफिल्स का ही अपेंडेजेस है। तो ये माइक्रोस्पोरोफिल्स की पोजीशन है और इस पर इस तरीके से हैंगिंग पोजीशन में आपको स्पोरेंजिया दिखेगी। तो मेल स्ट्रोबिलस का डेवलपमेंट एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होता है, कंटिन्यू डिवीजन करके एक मेल स्ट्रोबिल पार्ट बनाता है। जैसे ही इसका डेवलपमेंट हो जाता है ये लैटरली शिफ्ट हो जाता है मेन एक्सिस से, ताकि स्टेम की ग्रोथ हो सके। आगे स्टेम अगर यहाँ पर मेल स्ट्रोबिलस प्रेजेंट रहेगा तो उस टाइम पर जो स्टेम पार्ट है उसका ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा। जैसे ही कोन का डेवलपमेंट हो जाता है, स्ट्रोबिलस का डेवलपमेंट हो जाता है, ये लैटरली शिफ्ट हो जाता है और इस ग्रोथ को हम कहेंगे सिम्पोडियल ग्रोथ। उसके बाद स्टेम की जो ग्रोथ है वो होती रहती है। इसका जब हम एलएस सेक्शन कट करते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर, स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर ये दिखेगी। देन हमें एक सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल्स विथ स्पोरेंजिया जब देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर हमें इस तरीके की दिखाई देगी, और इस पर हैंगिंग पोजीशन पर हमें माइक्रोस्पोरेंजिया दिखती है। माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है वॉल ऑफ स्पोरेंजिया, वॉल ऑफ स्पोरेंजिया। तो यहाँ पर जो हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया है वो ससाइल होती हैं। देखिए यहाँ पर या तो इसमें व्रंथ प्रेजेंट ही नहीं होगा, और अगर होगा तो बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही छोटा सा व्रंथ प्रेजेंट होता है, जबकि इसका कोन जो होता है वो स्टॉक्ड होता है, वो व्रंथी होता है। इसकी माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो ससाइल होती है, अव्रंथी होती है, और इस माइक्रोस्पोरेंजिया की ये जो वॉल ऑफ स्पोरेंजिया है वो 3 लेयर से मिलकर के बनी हुई होती है। 3 परत इसके अंदर प्रेजेंट होती है। सबसे आउटर को हम क्या कहेंगे, एक्सोथीशियम, एक्सोथीशियम। बीच वाली को हम कहेंगे एंडोथीशियम, और सबसे इंटरनल जो होती है उसे हम कहते हैं टैपिटम। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से जो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है इसमें इस तरीके से 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। सबसे आउटर वाली जो होगी इसे कहा हमने एक्सोथीशियम पार्ट, जो बीच वाली हुई उसको कहा एंडोथीशियम, और जो सबसे इनर है वो वॉल ऑफ टैपिटम जो है वो प्रेजेंट होती है। और वॉल ऑफ टैपिटम का क्या फंक्शन है, ये डेवलपिंग जो स्पोर्स हैं, डेवलपिंग जो माइक्रोस्पोर्स हैं, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो हम जब इस मेल स्ट्रोबिलस को देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रीज़न है, ये अभी हमने बता दिया है आपको कि यहाँ पर किसी भी तरीके की स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट नहीं होता है, इसलिए ये पूरी तरीके से स्टेराइल पार्ट होता है। एपोफाइसिस रीजन जो है वो स्टेराइल होता है, और जो इसका लोअर सरफेस है इस पर, इस लोअर पार्ट पर सारी स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये फर्टाइल टाइप का होता है, इस पर बीजाणुओं का निर्माण होता है। यहाँ तक हमने बात की थी जो मेल कोन का डेवलपमेंट है उस पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। कौन सी स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि अभी तक हमने किस पर बात की, माइक्रोस्पोरोफिल्स यानी जो मेल कोन है उस पर बात की है, और उसके अंदर जो स्पोरेंजिया बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रो स्पोरेंजिया। जनरली स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट होता है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है यू स्पोरेंजिएट कंडीशन, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बता भी रखा है, यू स्पोरेंजिएट कंडीशन से होगा या लेप्टो स्पोरेंजिएट कंडीशन से होता है। जब स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट मोर देन 1 सुपरफिशियल सेल से होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं यूस्पोरेंजिएट कंडीशन। और जब स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट केवल एक ही सुपरफिशियल सेल से होता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब एक ही सुपरफिशियल सेल से कंप्लीट स्पोरेंजिया बनती है तो उसे हम लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन कहते हैं।
और जब एक से ज़्यादा मोर देन वन सुपरफिशियल सेल जो है पृष्ठीय कोशिकाएं वो बीजाणुधानी के निर्माण में भाग लेती है, स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती है, तो उसे हम यू स्पोरेंजिएट कंडीशन कहते हैं। साइकस के केस में आपको यू स्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा सुपरफिशियल सेल जो हैं वो स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती है। अब यहाँ पर जो ये डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया है वो किस तरीके से होता है, यहाँ पर देखिए 3 सुपरफिशियल सेल आपको दिख रही हैं। ये किसकी हैं, ये स्पोरोफिल्स। कौन से स्पोरोफिल्स हैं, ये माइक्रो स्पोरोफिल्स की सुपरफिशियल सेल हैं, या हम इसे ये कह सकते हैं कि ये सुपरफिशियल सेल जो है स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स हैं, है ना। तो इसे हम ये कह सकते हैं ये स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स हैं, या ये माइक्रोस्पोरोफिल्स सुपरफिशियल सेल्स हैं। इन सुपरफिशियल सेल्स में क्या होता है, 1 पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, एक परिणत विभाजन होता है, और 1 पेरिक्लिनल डिवीजन होने से इसमें 2 लेयर्स बन जाते हैं, 2 तरीके की सेल्स का फॉर्मेशन होता है। बाहर वाली जो होती है उसे हम कहेंगे प्राइमरी वॉल सेल, और जो इंटरनल होती है अंदर की तरफ होती है उसे हम कहेंगे आर्चीस्पोरियल सेल। और इसी यही को हम ये भी कह सकते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है ये स्पोरोजिनस टिश्यूज़ का इनिशियल स्टेज है, जिनसे आगे चल करके स्पोरोजिनस टिश्यू का डेवलपमेंट होगा, बीजाणु उत्तकजन परत का निर्माण होगा। तो बाहर की तरफ बन गई प्राइमरी वॉल सेल और अंदर की तरफ क्या बनी, आर्चीस्पोरियल सेल। देन इसके अंदर कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं। और जब पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होंगे तो बाहर की तरफ तो बन जाएगी वॉल ऑफ स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया यानी बीजाणुधानी की परतें बनती है, और अंदर की तरफ क्या बनेगा, सारा स्पोरोजिनस टिश्यू बनता चला जाएगा। यहाँ पर कंटिन्यूअस पेरिक्लिनल एंटीक्लिनल डिवीजन्स होंगे, साथ ही आर्चीस्पोरियल्स जो सेल्स हैं इनके अंदर कुछ रेडियल्स डिवीजन भी होंगे। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीजन कंटिन्यूअस होते हैं, जिससे एक मास ऑफ सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है, जिसे हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, बीजाणुजन उत्तक। इसके बाद में ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू हैं या पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन कंटिन्यूअस चलते रहेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये आगे चल कर के कन्वर्ट हो जाता है एसएमसी में या स्पोर मदर सेल में। स्पोर मदर सेल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर जो हमारे वॉल ऑफ स्पोरेंजिया है वो प्रेजेंट रहेंगी। यहाँ पर वॉल ऑफ स्पोरेंजिया में सबसे आउटर जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथीशियम। जो मिडिल वाली लेयर है उसे हम कहेंगे एंडोथीशियम, एक्सोथीशियम, एंडोथीशियम, और सबसे इनर वाली जो होती है उसे हम कहते हैं टेपिटम। टेपिटम की स्पेशलिटी क्या है, एक तो यहाँ का टेपिटम का जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत डेंस्ड होता है, और इसमें बहुत डेवलप्ड जो है वो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, और ये इसका मेन फंक्शन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। टेपिटम का मेन काम क्या है, जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो हैं उन डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, उन्हें पोषण प्रदान करना। तो ये क्या करता है, इस स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। जब ये स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो इस स्पोर मदर सेल के अंदर क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, और आफ्टर मियोसिस दे कन्वर्ट इनटू हैप्लॉइड स्पोर्स। ये अगुणित बीजाणु में बदल जाएंगे, और जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं उनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि ये टेट्राड फॉर्म में आपको मिलेंगे, चतुष्फलकीय संरचना पाई जाएगी। अगर हम एक सिंगल स्पोर देखें तो आपको इस तरीके से इस पर ये स्लिट दिखेंगे, ये दरारें दिखेंगी, जो ये बताती हैं कि यहाँ से जब स्पोर की ओपनिंग होगी तो 4 स्पोर से हैप्लॉइड स्पोर्स एक साथ रिलीज होंगे, 1 2 3 एंड एक बैक पोर्शन पर। तो इस तरीके से टेट्राड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है यूस्पोरेंजिएट कंडीशन से माइक्रोस्पोरेंजिया के डेवलपमेंट पर।
तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो है ये यूस्पोरेंजिएट कंडीशन है, जिससे माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। जब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर टेट्राड स्पोर्स बन जाते हैं, सभी में ये मल्टीपल्स नंबर में बनता है। और हम जब जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स पे बात की थी, तब भी हमने आपको बताया था कि माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं हमेशा उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली मेगास्पोर्स के। मेगास्पोर्स का नंबर हमेशा कम होगा। देन डेहिसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, किस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजिया की ओपनिंग होती है, किस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजिया फटती है। तो सबसे पहले जब माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर हो जाती हैं, तो मैच्योर होने पर जो मेन कोन एक्सिस है, ये वाला रीजन कौन सा, ये कोन एक्सिस वाला पार्ट, इस कोन एक्सिस की लेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि स्पोर्स का साइज अंदर वॉल्स बनेंगी हर एक पार्ट के अंदर। मतलब अगर हम एक पर्टिकुलर पार्ट देखें तो इसके अंदर स्पोर्स मैच्योर होंगे, स्पोरेंजिया की वॉल ऑफ स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा, जिसके कारण क्या होती है, ये कोन एक्सिस की लंबाई बढ़ने लगती है। और जब ये लंबाई बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, तो ये माइक्रोस्पोरोफिल्स जो हैं इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा जाएगी, लंबाई बढ़ेगी। अभी तो ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में रहेंगे, जैसे जैसे स्पोरेंजिया में वॉल ऑफ स्पोरेंजिया और स्पोर्स मैच्योर होंगे, ये कोन एक्सिस बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये एक दूसरे से इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। और जब ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जो डॉर्सल सरफेस होगी, उस डॉर्सल सरफेस की जो स्पोरेंजिया है, ये वॉल, ये स्पोरेंजिया वॉल जो है, ये आपस में ये ड्राई होने लगती है और अनकवर्ड हो जाती है, क्योंकि गैप ज़्यादा बढ़ा तो इस तरीके से खिंचाव होगा, स्ट्रेच होगा। और स्ट्रेचिंग होने के कारण क्या होगा कि जो स्पोरेंजिया की वॉल है वो आपस में अनकवर्ड होने लगेगी, वो बिल्कुल दूरी ज़्यादा बढ़ने से वो अनावृत हो जाएगी, अनकवर्ड हो जाएगी। और जब ये अनकवर्ड हो जाएगी तो अनकवर्ड होने के बाद में ये जो लाइन ऑफ डेहिसेंस है, इस रीजन से माइक्रोस्पोरेंजिया बस्ट हो जाती है और बस्ट होकर के सारे स्पोर्स को रिलीज कर देती है। तो देखिए एक्सिस ऑफ मेल कोन का जो कोन एक्सिस है वहाँ पर लेंथ बढ़ जाती है, इसके कारण डॉर्सल सरफेस ऑफ मेल कोन इज़ अनकवर्ड, तो उसके कारण गैप बन रहा है। गैप होने के कारण माइक्रोस्पोरोफिल्स पर माइक्रोस्पोरेंजिया हैंगिंग पोजीशन पर है, उस पर नीचे से दबाव पड़ता है डॉर्सल सरफेस से, और वो जो है अनावृत हो जाती है, जो वॉल ऑफ स्पोरेंजिया है वो खुल जाती है, अनकवर्ड हो जाती है। इसके साथ ही ड्राइनेस, क्योंकि दोनों के बीच में जब ये कोन का डेवलपमेंट होता है तो प्लांट क्या करता है, कोन रीजन पर भी वाटर सप्लाई करता है, मिनरल्स को सप्लाई करता है, फूड का कंडक्शन करता है। तो वहाँ पर उस रीजन पर जब स्ट्रोबिलस का मैच्योर होती हैं, उस टाइम पर मैच्योर फेज में यहाँ पर वाटर सप्लाई बंद हो जाती है। तो कोन रीजन पर कोई वाटर सप्लाई नहीं हो रहा होगा तो वो ड्राइनेस आ जाएगी, और जब ये ड्राइनेस आ जाती है, वाटर सप्लाई इंटरप्टेड हो जाती है, तो उसके कारण माइक्रोस्पोरोफिल्स पर प्रेशर पड़ता है। माइक्रोस्पोरोफिल्स पर प्रेशर पड़ेगा तो वो आगे प्रेशर किस पर ट्रांसफ़र करेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया पर। और जब माइक्रोस्पोरेंजिया पर प्रेशर पड़ता है तो ये जो सोराई है, इस सोराई पे जो लाइन ऑफ डेहिसेंस बनी हुई है, स्लिट बना हुआ है, दरारें हैं, इस दरारों से ये माइक्रोस्पोरेंजिया ओपन हो जाती है। और जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया ओपन हो जाती है तो ओपन होकर के ये क्या करेगी, ये डिस्पर्जल करेगी माइक्रोस्पोर्स का। तो ये पूरी तरीके से माइक्रोस्पोर्स को बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में ले आती हैं, उनका डिस्पर्जल कर लेती है। तो ये माइक्रोस्पोर्स यहाँ आ गए हैं, ये एनवायरनमेंट में आ गए हैं, फ्री हो गए हैं। इन माइक्रोस्पोर्स की स्पेशलिटी क्या है, दे आर स्फेरिकल इन शेप, गोलाकार होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्पोर मदर सेल्स था उसमें मियोसिस हुआ था, और आफ्टर मियोसिस कैसी स्ट्रक्चर बनती है, हैप्लॉइड। इसलिए ये माइक्रोस्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और ये एक केंद्र की होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरीके से ये एक ही केंद्रक होगा, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, हैप्लॉइड होंगे, स्फेरिकल शेप होते हैं, और इसके अंदर दो तरीके की वॉल्स प्रेजेंट होती है। बाहर की तरफ जो है स्पाइनी या वर्टी लेयर्स प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं एक्साइन पार्ट, और अंदर वाला पार्ट जो होता है इंटाइन पार्ट होता है। देन इनका जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होकर के ये मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेंगे, एंथ्रेजोइड्स बनाएंगे। तो यहाँ तक था हमारा मेल स्ट्रोबिलस का डेवलपमेंट।
इसके साथ माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट और माइक्रोस्पोर्स का डिस्पर्जल और किस तरीके से माइक्रोस्पोर्स बने हैं उस टॉपिक पर बात हमने आज की क्लास में की है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे इसके फीमेल गैमेटोफाइट या इसकी जो मेगा स्पोरेंजिया है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है और उसमें मेगा स्पोर्स और ओव्यूल किस तरीके से बनते हैं। हम उस टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।